सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आरएसएसबी के द्वारा हाल ही में जो लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ज्योग्राफी विषय का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी एक अनुमानित कट ऑफ जो है क्या रह सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, मैंने जो ये कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड क्या रह सकती हैं, इसका जो डिसाइड करने का जो मेरा आधार रहा है वो आपके सामने है। इसमें मैंने जो इंक्लूड किया है नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद में जो है पिछली कट ऑफ, प्रश्न पत्र का जो है स्तर, फिर बात की है सेफ स्कोर जो है एक क्या रह सकता है। साथ में ही मैंने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर जो है बना था वो कौन से सोर्स से आया था, और भविष्य के लिए अगर आप इस एग्ज़ाम की या और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको कौन सी बुक्स जो है वो प्रिपेयर करनी चाहिए। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड की जो आंसर की आएगी इस लैब असिस्टेंट की, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। साथ में ही उस आंसर की के ऊपर जो आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, कौन कौन सी बुक्स के द्वारा ऑब्जेक्शन जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो भी कंटेंट जो है आपको इस चैनल पर, आपको जो है यूट्यूब चैनल पर ऊपर मिल जाएगा। तो जो नए साथी हैं वो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। बात करते हैं ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं इसके बारे में, और फिर अपन कट ऑफ को जो है क्या रह सकती है अनुमानित, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ जो पदों की संख्या है इस बार जो है वो 136 है, और पिछली बार 133 के आसपास थी। पिछली जो कट ऑफ रही थी 2 गुना के अंदर शायद लमसम 228 थी, और बाद में ये 232 हो गई थी। पिछली बार के पेपर के, पिछली बार वाला जो पेपर था वो अपन जैसे कहें कि मॉडरेट, तो ये इस बार वाला जो पेपर था ये मॉडरेट टू टफ लेवल का था। मतलब इसको अपन पिछली बार की तुलना के अंदर अगर बात करें तो पेपर जो है ये टफ लेवल का था। साथ में ही पिछली बार की कट ऑफ सेम रह सकती है या क्या सेफ स्कोर हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा जिज्ञासा आपके मन में कट ऑफ को लेकर के हो रही होगी, तो पहले अपन उस पर बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, प्यारे साथियों मैं जनरल या ओबीसी एससी एसटी जो भी मेल कैटेगरी है उनकी बात करूंगा। फीमेल कैटेगरी में ओबीसी जनरल में ज़्यादा गैप रहेगा नहीं, मैक्सिमम 5 मार्क्स का मान सकते हैं। एससी के अंदर 10 मार्क्स का मान सकते हैं, एसटी के अंदर 12-13 मार्क्स का मान सकते हैं, ठीक है। तो जो जनरल कैटेगरी की जो एक अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, मैं ये आपको अनुमानतः है बता सकता हूँ कि लगभग 230 से 240। अगर पेपर सब कुछ सही तरीके से हुआ है तो किसी भी कंडीशन में 240 से ऊपर नहीं जा सकती, और बाकी अनुमान ये है कि 230 के आसपास ही रहेगी, ठीक है ना। बाकी मैक्सिमम अगर अपन सेफ स्कोर की बात करें तो ये आप एक जनरल कैटेगरी के अंदर जो है सेफ स्कोर मान सकते हो। बाकी तो आजकल की भर्तियों का कुछ कह नहीं सकते, जैसे जैसे न्यूज़ें आती है अलग अलग, भगवान जाने क्या होना है, लेकिन फिर भी अपने को पॉजिटिव चलना है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के अंदर भी आप देख लो कि लगभग 225 से 230 के आसपास। अब 230 की जगह 232 भी हो जाए तो आप ये मत कहना कि भाई आपने बताया था, एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। ये 200 अगर ओबीसी के अंदर किसी के 235 स्कोर हैं तो अच्छा है। फिर बात करें एससी की, तो एससी के अंदर जो ये स्कोर है ये आप मान लो 220 के आसपास मान, 220 के लमसम है। एक अगर रेंज की बात करूं तो 215 से 220 ये स्कोर जो है। और फिर अगर मैं बात करूं एसटी की, एसटी 210 से 215,
और एक जैसे अपन EWS की जैसे बात कर लें तो EWS के अंदर जो है 220 से 222 या 25 ये EWS के अंदर जो है स्कोर रह सकता है। ये सब एक अनुमानित स्कोर है जो फीमेल एस्पायरेंट्स हैं। मैंने अभी आपको कहा कि आप लोग इससे 5 नंबर कम मान करके चलिए, और जो डाइवोर्स फीमेल्स हैं, विडो फीमेल्स हैं, उनके लिए मैं एक जो है सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन एक अनुमान के तौर पर बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ पिछली बार की जो कट ऑफ रही है उसके 2 से 3 नंबर के इर्द गिर्द ही वेरिएशन करेगी। बाकी मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अब अपन लास्ट जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिखा था कि पेपर कहाँ से आया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि आगे आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो पेपर कहाँ से आया। आप सभी लोगों को जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान जीके हैं, उसमें 9th और 10th की जो बुक चलती है ना RBSC की, एक चलती है पिंक कलर की है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और एक राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम 10वीं के अंदर चलती है। इन दोनों बुक को आप 100% कवर करो, आपका जो जीके है वो बहुत सारा लगभग कवर हो जाता है। फिर बात करूं करंट के लिए, तो करंट के लिए आप लोग जो है सूजस के जो क्वेश्चंस होते हैं, सूजस मैगजीन होती है और इसके डेली क्वेश्चन भी आते हैं, उसको कर सकते हो, वो एक अच्छा सोर्स माना जाता है। फिर बात करूं भूगोल विषय को लेकर के, तो देखो प्यारे साथियों, भूगोल जो विषय है ना उसमें एक देखो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल के लिए एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है और उनके लेखक हैं हरिमोहन सक्सेना। इसको आप हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। भविष्य के अंदर जो भी बड़े एग्ज़ाम हैं RS वगैरह हैं उसके लिए भी कर सकते हो। उसके अलावा जैसे बात करें कि जो NCERT है, जैसे 11th क्लास की है भारत का भूगोल, 12th की है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। साथ में ही ओल्ड RBSC की जो बुक्स हैं, ओल्ड RBSC की बुक्स हैं वो RBSC की साइट के ऊपर अवेलेबल हैं 11th और 12th की, उसको ज़रूर टैली करें। अगर आपको अवेलेबल नहीं होती है तो आप लोग कमेंट करें, मैं मेरे जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और बाकी अगर अपन रेफरेंस बुक अगर और बात करें तो और जो ज्योग्राफी के अंदर जो रेफरेंस बुक है इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जो है आप महेश बर्णमाल को देख सकते हो, महेश बर्णमाल की अच्छी बुक आती है, उसको देख सकते हो। तो आप इस हिसाब से जो है ये तैयारी कर सकते हो। प्यारे साथियों, ये एक अनुमानित स्कोर हमने आपको बताया है, बाकी स्कोर क्या रहेगा वो एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है वो आपको बेहतर पता होता है। बाहर पेपर भले हमें ऐसे लगता है कि पेपर बेसिक हैं ये हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर बेसिक पेपर में भी हम कई क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि प्रेशर भी रहता है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग रहती है। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको ये तैयारी काम आएगी। अच्छा स्कोर बन रहा है तो भी आपको कंटिन्यू रखना है, स्कोर कम हो रहा है तो भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो अभी की तैयारी की हुई है वो आपको आगे के लिए बहुत काम आती है। सभी को ऑल द बेस्ट। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या दूसरे जो भी RPSC के एग्ज़ाम होते हैं इसकी जो आंसर की है वो आंसर की है, रिजल्ट है और कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।